देखो तुम पहले भी आए थे और पहले भी तुमने सभी को आके बदनाम किया था, और अभी भी गैर जिम्मेदार तरीके से तुम सभी के कैरेक्टर के ऊपर लालछन लगाने की कोशिश कर रहे हो। हम नहीं जानते कि तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी है और तुम किस बात का बदला लेना चाहते हो, लेकिन हम सब इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। दिस इज नॉट आवर डिपार्टमेंट, सो प्लीज ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और तुम उसके साथ जाके सॉल्व करो। एक मिनट ईशान, थाम जरा। इनकी और सभी की क्या दुश्मनी है हमको पता नहीं और हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन सभी चौहान हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है जिसको हॉस्टल रूम अलॉट करने का सोच रहे हैं हम। अभी आए हैं तो इनकी बात सुनना भी जरूरी है। ये शब्दों की जलेबी बनाना बंद करो, सीधा मुद्दे पे आओ, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ। सर कल हमारे घर में जो कुछ भी हुआ सर, उसके बारे में तो बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन सर मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाके आपके कॉलेज की बदनामी हो, तो बता देता हूँ सर आपको। दरअसल कल सभी ने मेरे करीब आने की कोशिश की। क्या? जी सर, कल उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। कल घर में कोई भी नहीं था और हम दोनों ही थे। उसने मेरे साथ वो करना चाहा जिसके बारे में सोचने तक पाप है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सभी ने तुम्हारे साथ? तुम सीरियसली ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि एक लड़की ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात का यकीन करें? मैं समझ सकता हूं सर, इस बात को मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप हमेशा से ही सुनते आए होंगे कि लड़के ने लड़की के साथ जबरदस्ती की, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है सर। दरअसल सर सभी एक बहुत ही छोटे गांव में पली बढ़ी है। वहां पर उसकी बड़ी आजी उसको बहुत ज्यादा रोक टोक लगाती थी हर चीज के ऊपर सर। तभी तो अपने बूढ़े आजी और आजवा को छोड़कर हमारी शादी से भाग कर वो यहाँ पे आ गई। आप ही बताइए सर, कोई अपने बुजुर्गों की सेवा करे या ना करे, लेकिन कभी भी अपने बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए सर। उसकी बड़ी आजी और अजोबा को पता था उसकी हरकतों के बारे में, तभी तो उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन सर इस लड़की के गांव में भी लक्षण वही थे। अब ये ठहरी चेली ईशा भोसले की कहाँ किसकी सुनने वाली थी। बाकी आई गांव से पुणे और यहाँ आते ही उसी पर निकल गए सर। अब क्या बताऊं, मेरे खुद के मोहल्ले में मेरा रहना मुश्किल हो गया है। 24 घंटे घर के बाहर गुंडे बदमाश खड़े रहते हैं। क्यों? सब दुम छल्ले हैं ना सभी के सर। आए दिन लड़कों के बीच में मारपीट होती रहती है, सब सभी के चक्कर। मुझे उसकी सारी करतूतों के बारे में पता था। मुझे पता था क्या गुल खिला रही है, क्या गुल छर्रे उड़ा रही है। मैं इसी के बारे में उससे कल बात करना चाहता था। मैं बोलने वाला था कि अगर तुम्हारे तौर तरीके नहीं सुधरे तो तुमको इस घर से निकलना पड़ेगा, तुम जाओगी यहाँ से। लेकिन वो मेरी बात समझने की बजाय मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी ताकि मैं उसको अपने इस घर में रहने दूं।